हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एलिमेंट्स क्या होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्ट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसकी वर्किंग को, किसके काम को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। दीज इंक्लूड जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो जो रेजोल्यूशन किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है, इक्वालिटी जस्टिस लेके आई जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये देखो भाई, वर्ल्ड मैप दिया गया है, ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका पड़ता है और ये हमारे भारत है। ठीक है, यहाँ पर देखो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। अब साउथ अफ्रीका जो है ना, उसमें बहुत सारे जो अलग अलग रेस के पीपल पाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर ना इंडियंस भी मिलते हैं, वहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहाँ के भी लोग, मतलब आजकल तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। ओके, तो ब्लैक होते हैं, वाइट पीपल भी होते हैं। वाइट पीपल जो कि वहाँ पर रूल किए थे और फिर वहीं पर बस गए, है ना। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, तो ब्लैक पीपल जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, वाइट पीपल हैं जो कि वहाँ पर आकर सेटल हो गए हैं, एंड इंडियंस भी हैं जो कि लेबर के तौर पे गए थे और ट्रेडर्स के तौर पर वहीं पर सेटल हो गए। ठीक है, वहीं पर रहने लगे। माया नायडू की स्टोरी देखेंगे। माया नायडू 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, 11 साल की एक बच्ची है जो कि जोहान्सबर्ग में रहती है। वो अपनी मदर की ना हेल्प कर रही थी साफ़ करने में। जो पुराने डब्बे थे, बॉक्सेस थे, उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें ना पिक्चर दी गई थी और न्यूज़पेपर आर्टिकल दिए गए थे। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें ना जो न्यूज़पेपर था उसमें, और उसमें भी जो बॉक्स था उसमें कई सारी पिक्चर्स थी जो कि एक 15 साल के बच्चे की। ठीक है, when she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson। ठीक है, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा इस लड़के का ये कौन है। ठीक है, तो उसने उसकी मम्मी ने कहा कि हेक्टर पीटरसन है इनका नाम। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, तो इसको ना गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा, है ना, पुलिस ने इसको गोली मार दी थी। माया शॉक हो गई, उसने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों किया। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया। साउथ अफ्रीका ना पहले इसमें जो अपार्थाइड लॉ चलता था। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, अपार्थाइड मीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो रेसिस के बेस पे ना सेपरेशन किया गया था। जैसे कि ब्लैक पीपल हैं और वाइट पीपल हैं। ठीक है, ब्लैक में ही इंडियंस वगैरह सबको डाल गया था। वाइट जो थे उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए थे, दे एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को वो लोग। ठीक है, और हर जगह इनको एक्सेस था जाने का, मतलब जो ये जो ब्लैक पीपल थे इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अपार्थाइड जो था, साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। ठीक है, वाइट में, ब्लैक में और इंडियंस में, और अलग अलग जो भी लोग थे उनको डिवाइड करके रख दिया था अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंगली। क्या होता था अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंगली, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। मतलब कि ये ना तो एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं ब्लैक और वाइट। ठीक है, अलग अलग रहना है। जैसे हमारे यहाँ नहीं डिस्क्रिमिनेशन चलता था कास्ट के बेसिस पे, है ना, उसी तरीके का कुछ समझो। पर ये लोग तो, ये वाला जो था ना अपार्थाइड लॉ, ये तो बहुत ज़्यादा वैसे टाइप का था। मतलब कि अलग अलग टाउन्स बना के रखे थे कि ये ब्लैक टाउन है। ठीक है, गार्डन भी है, तो ये जो है वाइट का है, यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता है, ब्लैक है ना। तो इस तरीके की हरकतें चलती थी वहाँ पर। माया को नॉट बिलीव हर ईयर्स, तो वो सुन के उसको यकीन ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, और अच्छे से उनकी कंट्री चल रही है। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। तो माया की मदर ना थोड़ा गुस्से में बोल रही थी जब वो अपार्थाइड के बारे में उसको बता रही थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, तो उन्होंने बताया कि माया उस टाइम पर हॉस्पिटल्स में भी सेपरेट करके रखा हुआ था, एम्बुलेंस भी अलग होती थी। एंड एम्बुलेंस मीन फॉर वाइट पीपल विल ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मीट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट। मतलब कि एम्बुलेंस भी डिवाइड करके रखी थी। अब वहाँ पर वाइट लोग रूल करते थे, है ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए तो वो रूल कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर ना एम्बुलेंस भी जो होती थी, और जो एम्बुलेंस होती थी ना उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हुआ करती थी वाइट पीपल्स के लिए, नॉट फॉर जो कि ब्लैक पीपल के लिए नहीं होती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स बसेस, तो वहाँ पर ना सेपरेट अलग से ट्रेन चला करती थी, अलग से बस चलती थी। वहाँ पर जो थे ब्लैक्स अलाउड नहीं थे। इवन द बस स्टॉप पे भी, बस स्टॉप पर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट। तो बस स्टॉप भी था ना जहाँ पर बस रुकती है, तो वो भी डिफरेंट था ब्लैक और वाइट के लिए। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, नॉन वाइट्स जो थे, मतलब कि सिर्फ जो गोरे लोग थे उनको बस अलाउड था वोट करने का। बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, जो अच्छी अच्छी जगह थी जो उनके देश में, तो वो उसमें सारे वाइट पीपल रहा करते थे। नॉन वाइट्स को ना वर्स्ट अवेलेबल लैंड था, जहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर जो ब्लैक पीपल रहा करते थे। ठीक है,
और वाइट्स जो थे वो अच्छी जगह पर रहा करते थे। जो नॉन वाइट्स थे बाकी मतलब कि कोई भी हो गए, ठीक है, वाइट को छोड़ करके। ओके, दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट। तो ब्लैक हो गए या फिर कोई और कलर के पीपल हो गए है ना, हल्के ब्लैक हो गए, तो इस तरीके के जो भी थे तो उनको ना वाइट के इक्वल नहीं मानते थे, वाइट को सुपीरियर मानते थे वहाँ पर। तो एक ब्लैक टाउनशिप था वहाँ पर, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो कहते थे इसको। हेक्टर पीटरसन वहाँ पर रहता था, ठीक है, जिस बच्चे को पुलिस ने गोली मारी थी। ही एंड हिज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल। तो इनकी जो अफ्रीकन्स लैंग्वेज थी ना उसको पढ़ने के लिए जो ये बच्चा था इसने प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया था, ठीक है, ताकि वो अफ्रीकन्स लैंग्वेज पढ़ सके स्कूल में। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोक, ठीक है। तो अफ्रीकन्स लैंग्वेज जो वाइट पीपल बोला करते थे उस बच्चे को भी सीखनी थी, तो वो नहीं, वो जो लैंग्वेज थी ना ये अफ्रीकन्स लैंग्वेज ये वाइट पीपल बोला करते थे, इनको अपनी लैंग्वेज सीखनी थी हेक्टर पीटरसन को। तो इन्हें अगेंस्ट में इसके प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, कि ये लैंग्वेज नहीं, ठीक है। दिस वॉज द लैंग्वेज जो अफ्रीकन्स लैंग्वेज थी वो वाइट पीपल बोला करते थे। हेक्टर और उसके दूसरे जो दोस्त थे, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के स्कूल के, उनको फोर्स किया जाता था तब ज़बरदस्ती कि यही लैंग्वेज उनको पढ़नी पड़ेगी। पर वो ना अपनी जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी, जो कि जुलू थी उनकी लैंग्वेज, तो वो पढ़ना चाहते थे। साउथ अफ्रीकन पीपल बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिसियसली एंड शॉट एट द क्राउड। तो पता है जो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, पुलिस ने, सॉरी पीपल बोले थे, तो पुलिस ने ना उनको बहुत मारा प्रोटेस्टर्स को। इवन जो 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 क्राउड था ना, जितने भी इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे सबके ऊपर ना मतलब शॉट ऐसे ही गोली चला दी, किसी को भी लग जाए। तो एक गोली जो थी हेक्टर पीटरसन को लग गई थी। 16 जून 1976 की बात चल रही है। देखो जब भी हमारा देश कब का आज़ाद भी हो चुका था, 1976 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थाइड, और उसमें कई जाने माने लीडर्स हुआ करते थे। अफ्रीकन, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी आज़ादी के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, ठीक है, आज़ादी लेने के लिए, उसी तरीके से वहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल बनाए हुए थे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके थ्रू वो क्या करते थे, अपोज करते थे ये अपार्थाइड को, है ना, उसके अगेंस्ट। तो उसमें एक वेल नोन लीडर्स थे नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो ना उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो 1994 में फिर इनका कामयाब हुआ अपार्थाइड के अगेंस्ट। फिर साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना एंड पीपल, सारे जितने भी रेसेस के पीपल हैं सभी को इक्वल कंसीडर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। तब हम जानने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए है क्या, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्टिसिपेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस रोज़ हमेशा क्यों होते हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के बाद होते हैं ना। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन डेमोक्रेसी। आपने पढ़ा है ना पहले चैप्टर्स में कि पीपल जो है डिसीजंस लेते हैं, है ना, डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो फैसले लेते हैं डेमोक्रेसी में। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वोटिंग करते हैं, अपने लीडर को हम चुनते हैं जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है उस तरीके से, है ना। दीज रिप्रेजेंटेशन टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये रिप्रेजेंटेशन ली जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, कि वो लीडर है वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और जो लीडर है तो वो क्या करेगा, अपने दिमाग में रखेगा जो वॉइसेस हैं, लोगों की आवाज़ है और उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके लिए काम करेगा। फिर ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन इंडिया। अगर फिक्स्ड पीरियड, सारी गवर्नमेंट जो होती है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, ऐसा नहीं होता 10 साल चल रही है ना, तो 5 साल बस होता है। इन दिस इंडिया की बात करते हैं तो 5 साल होता है। तो एक बार इलेक्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है पावर में पावर में रहती है जब तक उनका टाइम पीरियड है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर वो चाहते हैं कि वो पावर में बने रहें तो उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है। पीपल उनको वोट करेंगे तो ठीक है, नहीं वोट किया तो अपोजिशन आ जाती है ना। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन द डेमोक्रेसी। तो ये वोटिंग है ना, उसके थ्रू लोग अपनी जो पावर है उनको दिखा सकते हैं ना। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। तो इलेक्शंस होते हैं तो पावर जो है गवर्नमेंट की वो कम हो जाती है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, तो और भी वेज हैं पार्टिसिपेट करने के, एक तो वोटिंग के थ्रू हो गया। इलेक्शंस वर यूजुअली हेल्ड इन 5 ईयर्स, इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो अदर वेज भी हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो आप प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्किंग। तो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में, इंटरेस्ट होता है जिनको, है ना। बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, जब क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, बोलते हैं ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये काम ऐसा नहीं, ये वाली पॉलिसी ख़राब है ना। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. अगस्त 2005 में क्या हुआ था, पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट थी, उन्होंने
जो इंक्रीज़ कर दिया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उन्होंने फिर इसका अपोज़ किया। दे टुक आउट रैलीज़ निकाली उन्होंने, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किया एक सिग्नेचर कैंपेन, एक पेपर में सिग्नेचर करके दे देते हैं ना, तो वो, और रैलीज़ निकाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है पीपल के लिए, है ना, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ा अपना डिसीजन की और डिफेंड किया अपने डिसीजंस को। फाइनली लोगों की बात सुनी और विड्रू कर लिया, ठीक है। जो भी उन्होंने इंक्रीज़ किया था उसको वापस ले लिया, अब नहीं करा, ठीक है, पहले जैसा हो गया सब। गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए। अगर पीपल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, तो उनको बदलना पड़ेगा। ये देखो, लेटर्स टू द एडिटर यहाँ पर दिया गया, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। जो भी बाढ़ आई है उसमें जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको, जो विक्टिम्स को क्या किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। पोस्टर लगाए गए वॉल्स में। स्पॉइल द सिटी लुक्स फर्दर मैनी टाइम्स पोस्टर्स आर द पास्ट ऑन इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो मतलब पोस्टर वगैरह भी लगाए जाते थे, है ना। तो यही बताया गया यहाँ पर। डिसअप्रूवल कैसे करते हैं गवर्नमेंट का, ऐसे ना कार्टून बना के भी क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप इन द नियर बाय विलेज मस्ट गेटिंग वाटर। मतलब कि बुरी बात नहीं है, एक नल में पानी आ रहा है और इतने सारे बर्तन रखे हैं, देखो, है ना। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी करते। कार्टून देखा करो पेपर में, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, पेपर में आता है, छोटे से बॉक्स में से बना रहता है। ओके, तो यहाँ पर देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेसेस देयर व्यूज़ मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। तो कई सारे वेज हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक्सप्रेस करती है अपने व्यूज़ को, वो बताती हैं व्यूज़ को। मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट को समझाती हैं अपने व्यूज़ को, अपने एक्शंस को। और लोग ना गवर्नमेंट को बताते हैं कि तुम्हें ये करना, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। दीज इंक्लूड धरनास, तो धरना देते हैं, ठीक है, और जो झुंड बना के बैठ जाते हैं ना, रैलीज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। थिंग्स दैट आर अनफेयर अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड्स। जो भी गलत चीज़ें होती हैं लोगों के साथ में, वो सामने लाई जाती हैं। न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, टीवी हो गया, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट जो डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट इश्यूज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। न्यूज़पेपर हो गया इसके थ्रू, टीवी के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, अब तो सोशल मीडिया हो गया, है ना, इसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है। ट्विटर हो गया, ट्वीट करते जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट के तो आजकल बहुत सारी वेज हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट के सामने हम इश्यूज़ रखते हैं और उनके रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ठीक है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, ये तो सही है कि डेमोक्रेसी जो है पीपल को अलाउ करती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। ये भी सही है कि सारे सेक्शंस नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट और नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। ये भी सही है कि जो सारे सेक्शंस जो हैं पीपल के, जैसे कि कई सारे सेक्शंस पाए जाते हैं, वेमेन हो गए, ठीक है, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हो गई, वो हो गई, ओके, तो वो सब भी पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं कर पाते हैं इसमें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन सभी की हो। अनदर वे फॉर पीपल, और भी वेज है पीपल के लिए पार्टिसिपेट करने में, ये है सोशल मूवमेंट के थ्रू, बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो सोशल मूवमेंट निकालना है, ठीक है, एक मूवमेंट बन गया। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के, दलित के हो गए, आदिवासी के हो गए, विमेन हो गई, ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सोशल मूवमेंट के थ्रू, है ना, एक सोशल मूवमेंट लेके आते हैं। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर लोगों को समझ में आए, ठीक है, कि गवर्नमेंट में कैसे काम करती है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर कैसे है, हमारी मतलब कंट्री का डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सब समझ जाए ना, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है हमारा देश, है ना। जैसे कि वो पार्टिसिपेशन समझ जाते हैं, कि अपने अधिकार को समझ जाते हैं। अभी क्या करते हैं, वोट देने भी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे ऐसे देते हैं, और ये नहीं देखते कि उनके एरिया में वो इंसान जो है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। वो नहीं देखते कि ये इंसान हमारे लिए ठीक है कि नहीं, हमारे लिए काम करेगा कि नहीं। नहीं, बस रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ों के बेस पे वोट दे देते हैं। लोग जानते ही नहीं अपने वोट का अधिकार, है ना। और कई लोग तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं उस दिन, वोट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई सारे मतलब कि इग्नोर करते हैं सारी चीज़ों को। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली विंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आर सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, वी शुड पॉज टू find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help us to sense कर सकेंगे हम how our government works. अगर अगली बार कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई रैली हुई, ठीक है, तो आप रुकना और मतलब खोजने की कोशिश करना, पता लगाना कि ये क्यों हो रहा है भाई, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है ना। और लोगों को क्या मतलब, जैसे कि फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, है ना, कुछ बिल लेकर के आई थी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप जानने की कोशिश किया करो ये हो क्यों रहा है हमारे देश में, है ना, और कौन कर रहा है, मतलब कि जो कौन से जो पीपल हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं इससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की, माया की स्टोरी में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड that it is all right to use force to prevent the other group from protesting.
ठीक है। तो माया की स्टोरी से हमको पता चला कि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उससे क्या होता है, वॉयलेंस तक पहुँच जाता है। जिस तरीके से गोली वगैरह चला दी थी पुलिस ने, है ना, और डेथ भी हो जाती है एक ग्रुप की। तो अगर एक ग्रुप जो है वो पूरी पावर ले लेता है, पूरा राइट्स ले लेते हैं, उनके पास में पूरे अधिकार आ जाते हैं, फोर्स करते हैं दूसरे ग्रुप को कि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए, है ना। Conflict occurs when people of the different cultures, region, and economic background do not get along with each other, और when someone among feel they are being discriminated against. Conflict क्यों होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? जब अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के लोग, रीजन के लोग, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, ठीक है, और उनको इक्वल फील नहीं होगा, उनके साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। यही तो हुआ था ना, जैसे कि वहाँ पर हमने मायो की स्टोरी में भी देखा, जो अपार्थाइड हो रहा था उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ गया। पीपल में यूज़ वॉयलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। फिर ना लोग क्या करेंगे, वॉयलेंट मीन्स को यूज़ करेंगे, हथियार उठा लेंगे, है ना, मारपीट होने लगेगी, ये सब दंगे वगैरह होने लगेंगे सेटल करने के लिए डिफरेंसेस को। दिस लीड टू फियर, तो इससे क्या होगा, डर फैल जाएगा, टेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अपनी कंट्री के पीस भी हार्म होगी, है ना। अमंग अदर्स लिविंग इन एरिया, तो लोग डर जाएंगे, है ना। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो क्या करें, रिजॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें। ओके, लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आर सोसाइटी, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग दैम। तो हम देखेंगे अभी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी में हुए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कैसे उनको रिजॉल्व किया, उन गवर्नमेंट का कैसे रोल था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल और लॉज दैट एवरीवन दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। हमारे संविधान में कुछ ऐसे रूल्स और लॉज दिए गए हैं जिसको सभी को फॉलो करना है। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये जो लॉ हैं दोनों के लिए हैं, गवर्नमेंट भी और पीपल के लिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, तो कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिफरेंसेस हैं, इन सबको सॉल्व किया जाता है इन लॉज के अकॉर्डिंगली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं कर सकते अब, ठीक है। वी विल रीड अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस, हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, इनके लॉज के बारे में। ओके, तो क्या होता है कि रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होता है ना रिलीजन का जो भी होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द रूट प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। रूट मतलब कि जहाँ जिस रास्ते से वो जो प्रोसेशन निकल रहा है ना, जो भी रैली वगैरह कुछ भी निकल रहा है रिलीजन से रिलेटेड, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर पुलिस वगैरह इंस्टॉल की जाती है, पुलिस रहती है वहाँ पर, है ना, ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई तो अराइव। तो गवर्नमेंट काम, वो जो पुलिस होती है ना, पुलिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गेटिंग रिप्रेजेंट करते हैं कंसर्न कम्युनिटीज़ को, ताकि वो मिल सकें, रेजोल्यूशन तक पहुंच सकें, है ना, सोल्यूशन फाइंड कर सके। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एट टाइम्स देयर वर फियर्स दैट वॉयलेंस में इरप्ट, तो डर रहता है कि वॉयलेंस ना हो जाए, है ना, लोग लड़ने लगे। विद द पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, तो मतलब पत्थर वत्थर फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, तो जो भी प्रोसेशन निकल रहा होता है तो उसको अफेक्ट करते हैं ना, कि पत्थर फेंकने लगे, है ना। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस, तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है भाई सिक्योरिटी मेंटेन करके रखो, है ना, वॉयलेंस ना हो। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेट्स, रिवर भाई, रिवर की वजह से कितने सारे स्टेट्स लड़ते हैं ना, आप देख लो, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, है ना, या फिर उड़ीसा, ठीक है, तो कई सारे स्टेट्स लड़ते हैं रिवर की वजह से। रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, तो रिवर क्या होता है कि एक स्टेट से मतलब उसका ओरिजिन है, ठीक है, वो जाती है दूसरे स्टेट्स में। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं बहुत सारी, जो अलग अलग नदियाँ हैं उससे निकलती हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो कई सारी नदियाँ निकलती हैं उससे भी। तो वो क्या करती है, दूसरे स्टेट में फिर तीसरे स्टेट में जाती हैं। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज़ बिकमिंग द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो अब ना स्टेट्स लड़ने लगते हैं। पॉलिटिक्स का पार्ट होता है वैसे ये, कि वो पॉलिटिशियंस को बोलने का कुछ मिल जाता है कि देखो हम लड़ रहे हैं पानी के लिए, है ना, तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, द रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्जांपल जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स की आप बात करो, कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है इसका। वाटर जो है क्या होता है, कृष्ण राजा सागर डैम बना हुआ है कर्नाटका में, उसमें वो क्या करते हैं, रिवर का पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इरीगेशन के लिए वो यूज़ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। द वाटर स्टोर इन तो मित्तूर डैम है तमिलनाडु में, उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं वो लोग क्रॉप्स के लिए, डेल्टा रीजन के लिए, क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो दोनों का डैम है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इशू हो जाता है, रिवर में पानी कम पड़ जाता है, दोनों लड़ने लगते हैं कि ये लोग पहले ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं, इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, अब एक ही रिवर पे दो डैम बने हुए हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में नीचे की तरफ बना हुआ है डैम, है ना, कैन बी ओनली फिल्ड अप इफ़ द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, ठीक है। देखो कर्नाटका में यहाँ पर डैम बना हुआ है, तमिलनाडु में यहाँ पर। अगर तमिलनाडु जो कर्नाटका के डैम से पानी रिलीज़ होगा, रिवर में बढ़ेगा पानी, तभी ना तमिलनाडु के डैम में पानी पहुँचेगा, है ना, तो तभी तो वो स्टोर कर पाएंगे, तो इसलिए लड़ाई हो जाती है यहाँ पर। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट मच वाटर
एज द नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट। फिर भी क्योंकि ना स्टेट में ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है जो उनके लोगों को चाहिए रहता है, पानी में है ना, पानी चाहिए रहता है। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ता है फिर इनका जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा सके दोनों साइड में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण राजा सागर डैम जो है, कृष्ण राजा सागर डैम ये कर्नाटका में है और मित्तूर डैम है तमिलनाडु में ऑन द सेम रिवर, कावेरी रिवर पर। यहाँ पर दिया गया है क्वाइट फ्लोज कावेरी जो है ना वो सेंटर हीटेड है, तो मतलब कावेरी जो है वो मतलब शांति से चलती है। पर ये देखो दोनों स्टेट्स में 30 सालों से लड़ाई चल रही है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में देखते हैं। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि की आइडियाज़ क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इक्वालिटी एंड जस्टिस है। इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। माया की स्टोरी से हमने देखा, इन माई स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। नहीं भाई, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अनइक्वल था, है ना, अपार्थाइड मूवमेंट चला करता था। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी में डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। नहीं, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। जब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी देखी थी हमने लास्ट चैप्टर में, है ना, पिछले वाले चैप्टर में, कि वहाँ पर भी जो अनटचेबल्स के साथ में कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव होता था, है ना, इक्वालिटी नहीं थी। तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं, है ना। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। अगर आप देखें पहले के टाइम पर जो अनटचेबिलिटी होती थी, अभी हमारे यहाँ बैन है लॉ के थ्रू, है ना। आर्टिकल 17 जो है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ओके। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। तो अनटचेबिलिटी जो होती है उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कहीं जाना आना है तो वो नहीं जा सकते, है ना, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, हेल्थ केयर जो होती है, एंड इवन द चांस ऑफ प्रेयर, तो मतलब कि मंदिर में भी जाने नहीं देते। डॉक्टर अम्बेडकर हु हैव यू, जो जिनके बारे में हमने पढ़ा था इस बुक में, ठीक है, मैनी अदर्स लाइक देम, तो उनकी तरह और भी लोग थे। रियलाइज दैट ये जो प्रैक्टिस है ना ये नहीं चलनी चाहिए, एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड। तो जस्टिस तभी मिल सकता है जब सभी लोग इक्वली ट्रीट होंगे, ठीक है, इक्वालिटी ज़रूरी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ और उन्होंने स्पेशल प्रोविजन बनाए जो भी अनइक्वल है हमारी कंट्री में, जिनके साथ में इक्वालिटी नहीं हुई थी ना वो। फॉर इंस्टेंस इन आर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर द बॉय मोर देन द गर्ल चाइल्ड। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में आपने देखा होगा लड़कियों के साथ में कितना ज़्यादा भेदभाव होता है ना, जो बॉय चाइल्ड है उसको ज़्यादा केयर मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर भी इक्वालिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है ना अनजस्ट है, इक्वली वैल्यू नहीं करती है गर्ल और बॉय चाइल्ड को, ठीक है, इक्वली। तो ये गलत चीज़ है। इन द कंटेक्स्ट अगर गवर्नमेंट को आना पड़ता है कि जस्टिस को प्रमोट करें बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं वो गर्ल्स को, ताकि वो ना ओवरकम कर सके इनजस्टिस को, क्योंकि उनके साथ तो बचपन से ही भेदभाव होने लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो स्पेशल प्रोविजन बनाती है उनको स्कॉलरशिप वगैरह देती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस। जैसे कि फ़ीस जो है गर्ल्स की वो कम कर दी जाती है या फिर हटा ही दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में। हाउ डू यू थिंक द लोअरिंग द स्कूल फीस कुड हेल्प गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल? इतना नहीं करता है क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है ना, घर से शुरू होती है। जो कि कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ? तो आपको जानते हैं कोई एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करे इस सिचुएशन को समझने में, है ना, सिचुएशन विच यू थॉट वाज अनफेयर, और आपको पता चले कि ये जो सिचुएशन है अनफेयर है। जैसे कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, है ना, कई सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप समझ पाएंगे। डिड एवरीवन एल्स सी इट द सेम वे? ठीक है, सभी लोग इसको सेम वे देखते हैं? नहीं, कुछ ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा पुराने पिछड़े हुए लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये सही हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन सही है, ठीक है, वो अनइक्वल मानते हैं लोगों को, और इससे क्या होता है हमारी सोसाइटी टूटती है। ये अच्छा नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, है ना। वॉट डिड यू हैव टू से? अगर आपसे बोला जाए कि भाई इनको कन्विंस करो कि ये लोग ऐसी प्रैक्टिसेस ना करें, ये गलत चीज़ें ना करें, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, सोचिएगा ज़रूर। अभी यहाँ पर चैप्टर हो गया कंप्लीट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।